Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Toppers Academy and NMDCAT Physics with सैयद उमर फारूक। सबसे पहले तो ये वीडियो लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना, 2x पे नहीं देखना, 1.5x पे नहीं देखना। जो मैं कह रहा हूँ आज ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो एक एक लफ्ज़ सुने क्योंकि इसमें आप लोगों का फ़ायदा है। पैरेलल प्रिपरेशन फॉर सेकेंड ईयर एग्जाम एंड ईटा और एमडीकेट जो बिल्कुल सामने नज़र आप लोग आ रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं कि हम ईटा की प्रिपरेशन भी करना चाहते हैं और साथ साथ में सेकेंड ईयर एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन भी करना चाहते हैं, क्योंकि उन स्टूडेंट्स को पता है कि एग्ज़ाम के बाद इतना टाइम नहीं मिलता। तो अब ऐसा हम क्या करें कि दोनों एट अ टाइम कवर हो जाए। तो मैं कुछ टिप्स बताता हूँ, उस पर अमल करें, इंशाल्लाह वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। सेकेंडली, इस पूरे डिस्कशन में मैं इस बात को भी डिस्कस करूँगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं कि अगर हम इम्प्रूवमेंट करें तो इम्प्रूवमेंट भी है, फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम भी आ गया, सेकेंड ईयर भी है, साथ में एमडीकेट में है, तो 3 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हम कैसे करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह कुछ पॉइंट्स ऐसे बताता हूँ कि इस पे आप लोग अमल करें तो तीनों एग्ज़ाम जो है वो बूस्टअप हो जाएंगे आप लोग की, ठीक है। जो एक के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ईटा के स्टूडेंट है, रिपीटर है, ठीक है, वो भी इन बातों पे अमल करें। अगर फ्रेशर हैं जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट में है, सेकंड स्टूडेंट है, वो भी इन बातों पर अमल करें। जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी अभी से इन बातों पर अमल करें, तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए अगले साल में इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा जो अब आप स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। तो चलो शुरुआत करता हूँ। देखो, सेकंड ईयर स्टूडेंट्स वो स्टूडेंट जिसके मार्क्स से 400 से लेकर 500 तक, वो तो इसका मेन टारगेट, मेन गोल यही है कि मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है, जितनी भी स्टूडेंट्स हैं। हालांकि सिलेक्शन बहुत कम की होती है, लेकिन गोल सबका सेम होता है। कौन सेलेक्ट होता है, कौन सेलेक्ट नहीं होता, ये किसी को भी पता नहीं होता, लेकिन ये सिर्फ डिपेंड करता है मेहनत पर। अब मेहनत कैसे करनी होती है, गाइडलाइन अगर आप लोगों को अच्छा मिले तो उसी तरह आप लोग मेहनत जारी रखोगे इंशाल्लाह। तो देखिए, सेकंड ईयर एग्जामिनेशन प्लस ईटा, इन दोनों को आप कैसे प्रिपेयर करोगे। आप लोग 2 रजिस्टर लेंगे, एक तो आपका सेकंड ईयर के लिए हो गया और एक आपकी हो गया ईटा की। ये एक सब्जेक्ट के लिए बात करता हूँ, मतलब टोटल आप 6 रजिस्टर्स लेंगे। 3 रजिस्टर सेकंड ईयर के बायो फिजिक्स केमिस्ट्री और 3 रजिस्टर ईटा केमिस्ट्री, ईटा फिजिक्स, ईटा बायोलॉजी। सपोज करें आपने शुरुआत किया फिजिक्स से, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि ये टर्निंग सब्जेक्ट है। या तो आप लोगों को बहुत ऊंचाई पे पहुंचाता है या आपको गिराते हैं। इसके एमसीक्यूज नंबर में बायो से कम है, लेकिन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। टर्निंग एमसीक्यूज होता है फिजिक्स में। आप स्टार्ट लेते हैं चैप्टर नंबर 11 से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आप लोग प्रिपरेशन जारी करते हो कि कूलम्स लॉ क्या है, रटा करते हो कूलम लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म, कूलम लॉ का वेक्टर फॉर्म, ये एटसेट्रा एटसेट्रा, ख़त्म हो गया। लेकिन अब थोड़ा सा इस पे सोचें कि कूलम लॉ पे आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो। खुद से पूछो, अगर नहीं सॉल्व कर सकते तो इसका मतलब आपका ये रट्टा जो आपने यहाँ पर अभी लगाई ये ज़ाया हो गया, ये टाइम ज़ाया हुआ, आपने टाइम को वेस्ट किया। कोशिश करें कि टॉपिक को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें, ठीक है। नंबर ऑफ टॉपिक्स कम प्रिपेयर करें, टाइम ज़्यादा लगाएं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि मैंने 1 घंटे में 4 टॉपिक याद किए, 1 घंटे में 5 टॉपिक याद किए, एटसेट्रा एटसेट्रा। 1 घंटे में आप एक टॉपिक, आधा टॉपिक कवर करो, लेकिन सही तरीके से कवर करो, ठीक है। प्रिपरेशन कैसे करनी है, कूलम्स लॉ आपने ले लिया। कूलम लॉ को हर एक पॉइंट, हर एक एंगल से याद रखो, हर एक एंगल से कि इसका स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट का मतलब क्या है,
मैथमेटिकल फॉर्म वो तो आप लोगों का एग्जाम के लिए हो गया, लेकिन मैथमेटिकल फॉर्म वो किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, मैथमेटिकली आपने कवर किया। डिपेंडेंसी यहाँ पर बात हो रही है कि डिपेंडेंसी क्या है, किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, ठीक है। फिर इसका वेक्टर फॉर्म क्या है, ये सब कुछ आपने याद किया कूलम्स लॉ के लिए। अब ईटा का रजिस्टर उठाए, यहाँ पे हेडिंग दे दें चैप्टर नंबर 11, और चैप्टर नंबर 11 में नंबर 1 टॉपिक डेट इज कूलम्स लॉ। कूलम लॉ का स्टेटमेंट नहीं लिखना, ज़रूरत नहीं है, आप लोग यहाँ पे इसके मेन पॉइंट्स लिख के। अब मेन पॉइंट्स कौन कौन से पॉइंट्स हैं, आपका मैथमेटिकल फॉर्म, ठीक है। तो मेन पॉइंट्स आपने यहाँ पर लिख दी, जितने भी पॉइंट्स आपने यहाँ पर याद किए वो सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पर लिखो, ठीक है। ये लिख दिया। फिर इस ईटा फिजिक्स के जो रजिस्टर है इसको आप लोग बंद ना करें और यहाँ पर लिखो एमसीक्यूज। एमसीक्यूज की जितनी भी बुक्स आपके पास है उसको उठाएं। कूलम्स लॉ पे कौन कौन से एमसीक्यूज आए हैं, जो पास पेपर के एमसीक्यूज की बात कर रहा हूँ, वो एमसीक्यूज सिर्फ सॉल्व करें, ठीक है। यहाँ पे इसके लिए जो आपके पास जो रफ पेजेस है, रफ रजिस्टर है, उसमें वो सॉल्व करें, क्योंकि आपने कूलम्स लॉ को देख लिया, कूलम्स लॉ के मेन पॉइंट्स लिखे, तो जितनी पास पेपर पे एमसीक्यूज आए हैं वो सॉल्व करें। नंबर टू ये जो प्रैक्टिस एमसीक्यूज है, जो खासकर मेरा बुक है, आप लोगों के पास है, पढ़ा हुआ है, ठीक है, उसको टाइप कूलम्स लॉ पे। इस पे एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा है, इसी तरह हर एक टॉपिक पे तकरीबन कूलम्स लॉ पे मैंने एमसीक्यूज बनाए 60 एमसीक्यूज। तो वो आप लोग इतने एबल हो जाएंगे कि विदाउट आंसर की को देखने से आपको ये सारा के सारे एमसीक्यूज क्लियर हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। वो भी क्लियर हुआ। फिर यहाँ पे 5 एमसीक्यूज अपनी तरफ से बनाए, क्योंकि आपने पास्ट पेपर भी देख लिया, आपने प्रैक्टिस एमसीक्यूज भी किया। अब जो आपकी अपनी एमसीक्यूज है वो यहाँ पर मेंशन करें। एक टॉपिक आपका ख़त्म हो गया, एक टॉपिक क्लियर हुआ, फिर दूसरा टॉपिक आप याद करते हो। दूसरा टॉपिक कौन सा है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। एग्जामिनेशन के लिए याद करें, एग्जाम के लिए, ठीक है। एग्जाम के लिए आप याद रखें, हर एक चीज़ को नोट करना है, मैथमेटिकली, थ्योरेटिकली, हर एक बात। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पर दोबारा आ जाए, टॉपिक नंबर 1, तो यह हो जाएगा टॉपिक नंबर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के मेन पॉइंट्स क्या है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पे पास्ट पेपर पे एमसीक्यूज कैसे आए हैं, प्रैक्टिस एमसीक्यूज में एमसीक्यूज किस तरह हैं, और फिर खुद के एमसीक्यूज यहाँ पर मेंशन करें। इसी तरह आप लोग चैप्टर नंबर 20 तक पहुँच जाओगे, न्यूक्लियर फिजिक्स तक। तो आप अपना रजिस्टर्स पर उठाए, आपका सिर्फ ईटा फिजिक्स रजिस्टर जो है शायद ये 2-3 आपने बना हो, क्योंकि एमसीक्यूज तो आप 5 एमसीक्यूज एक टॉपिक जो है वो बनाते हो, एक टॉपिक पे बनाते हो, तो ये बहुत सारे एमसीक्यूज बन जाएगी। लेकिन मैं 100% आपको गारंटी देता हूँ, 100% गारंटी देता हूँ कि ये फिज़िक्स के जितने भी एमसीक्यूज आपने यहाँ पर बनाए हैं, जो सॉल्व किए हैं, ठीक है, जो प्रैक्टिस है, पास पेपर है, ये आपके जहन में हमेशा के लिए रहेगा, ये कभी भी आपके जहन से नहीं निकलेगा। तो आपका बोर्ड का प्रिपरेशन भी हो गया और आपका ईटा जो 2023 आ रहा है, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। समझ गई बात की। इसी तरह से ये तो फिजिक्स कंप्लीट है, ये तो मैं 100% आपको गारंटी देता हूँ कि एक एक लफ्ज़ आप लोगों को याद होगा, एक एक लफ्ज़। जिस तरह मैंने आप लोगों के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर शेयर किया है ईटा एमडीके 2023 का, वो ज़रा देखें, वो ज़रा चेक करें कि किस तरह प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो उसी तरह बिल्कुल जो मैंने पॉइंट्स बनाए हैं, जो मैंने एमसीक्यूज सॉल्व किए, वो उसी तरह आप लोग अपना प्रिपरेशन जारी रखिए। फिज़िक्स की बारी ख़त्म हो गई। अब आते हैं बायोलॉजी। बहुत सारे स्टूडेंट्स इन चीज़ पे कंफ्यूज हैं कि हम केपी का बायो जो है वो याद करें ईटा के लिए या फेडरल पंजाब की। तो बेटा अभी सिर्फ और सिर्फ केपीके फॉलो करो, सिर्फ केपीके, क्योंकि आपका जो ईटा एमडीकेट है ये केपीके में कंडक्ट होगा। केपीके के टीचर्स जो है इसको कंडक्ट करेंगे, तो मतलब आपका जो टेक्स्ट बुक है इससे एमसीक्यूज आएगा। हाँ, आप बहुत ज़्यादा लाइक हो, आपका शौक़ भी है, आपके पास टाइम भी है, तो थोड़ा सा टच जो है वो फेडरल को दे सकते हो, लेकिन ये उस टाइम में दे सकते हो जब आपका जो है पूरा का पूरा कंसेप्ट केपीके पे क्लियर हो,
ऐसा नहीं है कि KPK आपका 0% है और आप फेडरल और पंजाब को फॉलो करें, क्योंकि मेन डिफरेंस जो बायोलॉजी में है, सॉरी बोर्ड्स में, पंजाब, फेडरल या KPK ये सिर्फ बायोलॉजी के सब्जेक्ट में है और केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत है। फिज़िक्स सब के लिए सेम है, ठीक है, चाहे वो पंजाब का हो, फेडरल का हो, बलूचिस्तान का हो, सिंध का हो, KPK का हो, ये 99% सेम है, इसकी बात नहीं करता। तो पहले आप KPK को 100% कवर करो, इसके बाद अगर आपका शौक है, टाइम भी है, ठीक है, कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा लिखना चाहते हो ईटा बायोलॉजी के रजिस्टर में, तो आप फेडरल और पंजाब को थोड़ा सा टच करें। अगर टाइम नहीं है तो फिर उन दोनों को आप क्या करें, इग्नोर करें, ख़त्म करें। तो जो तरीका मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया है वह फिज़िक्स के लिए, ठीक है, ऐसे टॉपिक याद करें एग्जामिनेशन के लिए, और फिर ईटा बायोलॉजी के रजिस्टर में उस टॉपिक के मेन पॉइंट्स, और फिर वहाँ पे क्या करें, उस पे MCQs बनाएं। सपोज करें आपके सेकंड ईयर में एक टॉपिक है नर्व इम्पल्स, जिसमें चार्जेस वगैरह है, मुझे तो नहीं आता फिजिक्स बायोलॉजी, ठीक है, कि वो मैं अभी इसे एक्सप्लेन करूँ। नर्व इम्पल्स आपने देख लिया एग्ज़ाम के लिए, अच्छी तरीके से आपने इसको सॉल्व किया, ठीक है, फिर उसके मेन पॉइंट्स पे आ जाइए। ईटा रजिस्टर जो है वो ओपन करें, जो बायो के लिए आपने लिया है उसमें मेन पॉइंट्स लिखे, और कोशिश करें इसके पास पेपर में जितनी MCQs है नर्व इम्पल्स पे वो सारे के सारे सॉल्व करें। प्रैक्टिस बुक आपके पास पड़ा होगा बायोलॉजी का, वो देके उस पर नर्व इम्पल्स पे जितने भी MCQs आए हैं वो भी सॉल्व करें। फिर अपनी तरफ से 4-5 MCQs खुद से लिखें। ये नर्व इम्पल्स, ये इसलिए मैं कह रहा हूँ, मुझे तो बायोलॉजी के टॉपिक्स याद नहीं है, लेकिन इधर जो हमारे एकेडमी में पढ़ाते हैं सर ज़ैनुल आबिदीन, अक्सर ये नर्व इम्पल्स पे बहुत सारे स्टूडेंट्स उससे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर इसको कैसे करें, इसको कैसे करें। तो उससे थोड़ा बहुत मैंने भी सीखा है, वो बहुत ज़बरदस्त पढ़ाते हैं माशाल्लाह, बहुत ट्रिक्स जो है उसमें वो समझाते हैं कि ये करो वो करो, और उससे मैंने नर्व इम्पल्स थोड़ा बहुत जो है वो सीखा है। फिर मैं खैर है कभी कभार ये चलो आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा कि गलत बोलूँ या ठीक बोल लो, चलो वो अलग बात है। तो बायो आप इसी तरीके से कवर करें, ठीक है। 13 चैप्टर्स हैं आपके, 13 चैप्टर्स कवर हो गए, इसके 10 चैप्टर्स कवर हो गए फिजिक्स के, और 13 कवर हो गई कहाँ पर, बायो के कवर हो गए। तो इसकी भी मैं गारंटी देता हूँ 100%, जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ और इसी तरीके से आपने कवर किया तो एक एक लफ्ज़ आपके जहन में होगा, ये भी कवर हुआ। अब रह गया केमिस्ट्री, तैयारी तो वैसे भी कर रही हो आप एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम आपसे क्या लेगा, ये ईटा रजिस्टर लेगा, उसमें आप लोगों को एक्स्ट्रा पॉइंट्स लोग रखेंगे। केमिस्ट्री आपने स्टार्ट लिया, केमिस्ट्री में 2 पोर्शन है, एक ऑर्गेनिक है, दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है। जो स्टार्ट करना है वो आपकी मर्ज़ी है। आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाइड्रोकार्बन का चैप्टर शुरू किया, हाइड्रोकार्बन में जो भी यहाँ पे आपके पास आ गया है टॉपिक है, फॉर एग्जांपल कार्बीन है, ट्रिपलेट है, सिंगलेट है, ठीक है। अब कार्बीन क्या होता है मुझे ख़ुद भी पता नहीं है, मैंने थोड़ा सा देखा था केमिस्ट्री में, ठीक है। इसको आपने अच्छी तरीके से याद किया, समझ लिया, इसके मेन पॉइंट्स लिख के उस पर MCQs दे के आए हैं नहीं है। जिस टॉपिक पे MCQs पास पेपर में MCQs नहीं है तो खुश हो जाए, शायद इस दफ़ा भी MCQs नहीं, लेकिन नई खुशी की बात नहीं है, शायद इस साल जो है उससे MCQs उठाए, तो फिर उस पर कोशिश करें कि खुद से MCQs बनाए, ठीक है। इसी तरह आपका केमिस्ट्री भी कवर हो गया। जब आपका केमिस्ट्री कवर हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ईटा 2023 आ रहा है वो 50% आपने कवर किया, 50% कवर हो गया। अब रह गया 50%। 50% क्या है, 50% फर्स्ट ईयर है जो आपका बेसिक थे, और आपने बेसिक यहाँ पे क्लियर किया है लेकिन लास्ट ईयर, ठीक है। अब 2 साल 1 साल इसमें गुजर गई, 1 साल में आपने सेकंड ईयर को याद किया है, इसमें ईटा की प्रिपरेशन भी किया। अब फर्स्ट ईयर थोड़ा सा आप लोगों के लिए मुश्किल होगा, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। उस एग्ज़ाम के बाद, एग्ज़ाम तक तो ये सब कुछ होगा, एग्ज़ाम के बाद आप सिर्फ फर्स्ट ईयर की तरफ तवज्जो दे दें, सिर्फ फर्स्ट ईयर पे फोकस करें। तो फर्स्ट ईयर में फोकस करें तो इसमें जो एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन है ये पोर्शन नहीं होगा, सिर्फ आपका ये ईटा मेन पॉइंट्स होंगे, MCQs होंगे। इसी तरह से आपने इसको भी कवर करना है, तो 50% यहाँ पर कवर हुआ। जब 50% ये कवर हुआ तो आपका जो साइंस सब्जेक्ट है वो 100% क्लियर हुआ, ठीक है।
इसमें इंग्लिश जो है वो उसके लिए थोड़ा सा टाइम दे रहे, ग्रामर अगर आपका स्ट्रांग है तो इंग्लिश का पोर्शन जो है आप अच्छी तरीके से करोगे, वरना ग्रामर को स्ट्रांग करो, ठीक है, अगर स्ट्रांग नहीं है। अब यहाँ पर देखो, आपने तकरीबन कितने रजिस्टर लिए हैं? 3 ईटा रजिस्टर सेकेंड ईयर के हो गए, 3 ईटा रजिस्टर फर्स्ट ईयर के हो गए, टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर हो गए 6। अब आपका एग्ज़ाम है 2 हफ्ते बाद, तो 2 हफ्तों में इन 6 रजिस्टर को जब आप लोग देखेंगे ना, तो फिर आप लोग मुझे दुआ देंगे उस टाइम। क्यों? क्योंकि ये तरीक़ा मैंने बताया और आपने इस पे अमल किया, और जैसे इसको एक एक लफ्ज़ को देखते हो तो वो सारे के सारे आपके जहन में होंगे, सारे के सारे आपके जहन में होंगे। तो आपका ईटा जो 200 मार्क्स है उसमें आपने स्कोर करना है 180। 20 मार्क्स इंग्लिश का है, वो थोड़ा सा मैं साइड पे रखता हूँ। 180 आपने करना है, क्योंकि 180 की प्रिपरेशन आपने 100% कर दिया। जब 180 की प्रिपरेशन आपने 100% कर दिया तो 180 मार्क्स हर हालत में लेना है। आप टारगेट अपना अचीव करें, ठीक है, आसान है क्योंकि आपने मेहनत इतना की है। अब 20 में से आपके जितने भी MCQs ठीक होंगे वो सारे के सारे क्या आ गए? बोनस में आ गए, ठीक है। तो आपका टारगेट बन गया फॉर एग्जाम्पल 190, तो 190 तक अपना टारगेट रख के इसके लिए उतना ही आप मेहनत करें। तो 180, 182, 183, 180, 180, 185 ये इजीली आ जाएंगी, ठीक है। तो ये हो गया ईटा पैरेलल प्रिपरेशन फॉर सेकेंड ईयर एग्जाम एंड ईटा MDCAT। अब दूसरा पॉइंट, कुछ बच्चे जो हैं वो इम्प्रूवमेंट की एग्ज़ाम भी देना चाहते हैं, ठीक है। कहते हैं कि सर हम तो इम्प्रूवमेंट भी दे रहे हैं और साथ में सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम भी है और ईटा की प्रिपरेशन भी करनी है। तो वो अभी से जिन स्टूडेंट्स को मैंने कहा कि 2-2 रजिस्टर एक एक सब्जेक्ट के लिए ले, वो 3-3 रजिस्टर ले लें। उसके लिए गोल्डन चांस है कि इसके अगर एक ईटा सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन और ईटा की प्रिपरेशन जो सेकेंड ईयर की स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं वो 50% कोर्स जो है वो क्या करेगा? कवर करेगा। लेकिन जो सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम देता है प्लस फर्स्ट ईयर में इम्प्रूवमेंट देता है और ईटा की प्रिपरेशन भी करते हैं तो इसका 100% प्रिपरेशन हो जाएगा टिल एग्ज़ाम, ठीक है। तो इसी तरीके से करना है, लेकिन थोड़ा सा उसका टाइम ज़्यादा लगेगा। सपोज़ करें अगर ये एक टॉपिक पे 1 घंटा लगाता है, एक सब्जेक्ट पे 1 घंटा लगाता है, तो आपके 1.5 आवर जो है वो लग जाएंगे या 2 आवर लग जाएंगे, क्योंकि आपके 2 फिज़िक्स है, 2 केमिस्ट्री है, 2 बायोलॉजी है, ठीक है। तो इसी तरह से आप अपना प्रिपरेशन जो है वो आज से स्टार्ट करें, ठीक है। आज से, कल से नहीं, क्योंकि कल कभी भी नहीं आता, सिर्फ आज से स्टार्ट ले लें। अपने लिए एक टाइम टेबल बनाएं। अब टाइम टेबल किस तरह बनाने, क्योंकि आप लोग टाइम टेबल बनाते हो और उस पर फिर अमल नहीं करते। टाइम टेबल इस तरह नहीं बनाना जिस तरह आप लोग बनाते हो, जिस तरह मैं कहता हूँ टाइम टेबल इस तरह बनाएं। देखो यहाँ पे फिज़िक्स है, फिज़िक्स के लिए आपने टाइमिंग नहीं रखना। यहाँ पर लिखा हुआ है फिज़िक्स, फिर लिखा हुआ है बायोलॉजी, फिर लिखा हुआ है केमिस्ट्री, फिर लिखा हुआ है इंग्लिश, फिर लिखा हुआ है उर्दू, फिर लिखा हुआ है पाक स्टडी। मेरे ख्याल में ये कंप्लीट हो गई, ठीक है। 6 पेपर है। क्या करना है? फिज़िक्स में 3 टॉपिक्स याद करना है। अब ये 3 टॉपिक्स आपके 1 आवर में कवर होते हैं, 2 आवर में कवर होते हैं, 30 मिनट में कवर होते हैं। ये टॉपिक पे डिपेंड करता है। तो 1 आवर में कंप्लीट हो गया तो इसको आपको फिज़िक्स का सब्जेक्ट बंद करना है, थोड़ा सा ब्रेक लेने 10 मिनट का, रिफ़्रेश हो जाए। बायो के सामने आपने लिखा हुआ है कि 2 टॉपिक्स कवर करना है, ठीक है। तो इसमें 2 टॉपिक्स कवर करें। इसी तरह केमिस्ट्री में इंग्लिश, उर्दू और पाकिस्तान स्टडी ये कवर हो गई। फिर आपने तो सुबह सवेरे ये लिखना है कि आज मेरा टारगेट ये मेन पॉइंट्स है, ये मेन है, ये टॉपिक्स मैं आज याद करूँगा या याद करूँगी, ठीक है। जो भी है, लड़का है लड़की है, इस पर अमल करें। फिर रात को जब आप कंप्लीटली अपना स्टडी बंद करें, उस टाइम जो आपने ये टाइम टेबल बनाए हैं डेली बेसिस पे ये बनाएंगे, इसको उठाएं और देखें क्या आपने फिज़िक्स को कवर किया है, इसको टिक करें। क्या आपने बायो को कवर किया है, इसको टिक करें। क्या आपने केमिस्ट्री को कवर किया, टिक करें। क्या इंग्लिश को कवर किया, टिक किया। क्या उर्दू को कवर किया, नहीं। पाक स्टडी को कवर किया, नहीं। अपने लिए एक सज़ा मुकर्रर करें। वो सज़ा क्या होगा वो भी बताता हूँ।
सज़ा ये है, सज़ा भी है और खुशी भी है। ये कैसी बात होगी, सज़ा भी है खुशी भी है। चलो एक सोचता हूँ कि अब ऐसे क्या मैं बता दूँ कि आप लोगों की सज़ा भी हो जाए और खुशी की बात भी हो जाए। तो ये 4 तो कवर हो गया। आप लोग अपने ऊपर 100 रुपीज़ जुर्माना लगाए कि अगर मैंने एक सब्जेक्ट को कवर नहीं किया या ये टॉपिक मैंने छोड़ दिया तो मुझे 100 रुपये ख़जाने में डालना है। एक ख़जाना अपने लिए ले लो और फिर वो सारे पैसे मुझे दे दो, ठीक है। तो एक ख़जाने में डालना है। उर्दू नहीं किया 100 रुपीज़ डालो, पाकिस्तानी नहीं किया 100 रुपीज़ डालो। आपके 200 रुपीज़ चले गए जो आपके खुराक को दिया गए हैं या किसी चीज़ के लिए दिए। इसमें आप ले पेंसिल ले लें, ये ले लें, वो ले लें। जब दोबारा पैसे मांगते हो अपने अब्बू से या अम्मी से तो वो डांटेंगे फिर, क्योंकि मैंने तो सुबह सवेरे आपको 200 रुपये दे, कहाँ गए आप, ठीक है। तो वो आप फिर कहेंगे मैंने जुर्माना अदा किया, मैंने ये काम नहीं किए। थोड़ा सा ज़मीर जो है आपको मलामत करेगा, ठीक है, कि आप डेली बेसिस पे क्यों ये अपने पेरेंट्स के पैसे जो है वो ज़ाया करते हो। तो इसी तरीके से आपका ये दोनों सब्जेक्ट भी स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और इसी तरीके से आपका जो ख़जाना है पैसों का वो भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। जितना आप कामचोर हो उतना ही ख़जाना बढ़ता जाएगा। पाकिस्तान में तो खैर ये सिस्टम नहीं है, जितना आप कामचोर हो उतना ही ख़जाना खाली होगा। लेकिन यहाँ पे आपका सिस्टम जो है वो पाकिस्तान का सिस्टम के उल्टा है, जितना आप कामचोर हो उतना ही ख़जाना बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में आपने तैयारी करनी है, ठीक है। कंप्लीट हो गए 100%, आपके हर एक सब्जेक्ट जो है वो कवर हुआ, तो ख़जाना को जो है वो ओपन करें। इसमें हज़ारों शायद लाखों में पैसे हो, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है फिर आप लोग इस पर अमल करें, ठीक है। अमल किए तो लाखों में होंगे, अमल नहीं किए तो हज़ारों में होंगे, ठीक है। तो असल मकसद मेरा ये नहीं है कि आप पैसे अपने लिए जमा करें, असल मकसद मेरा ये है कि आप लोग थोड़ा सा स्टडी शुरू करें। तो ये हो गया आप लोगों का थोड़ा सा टिप्स मैंने दे दिया, पैरेलल प्रिपरेशन फॉर ईटा एंड सेकेंडरी एग्जामिनेशन, ठीक है। जो भी क्वेश्चन है वो आप लोग क्या करें, वो मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में बोले, या आप लोगों के साथ मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट में एक अनाउंसमेंट करनी है। अनाउंसमेंट ये है कि रमज़ान शरीफ में मैं एक चीज़ अनाउंस कर रहा हूँ। फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर रिवीजन क्लास, ये रिवीजन क्लास है। रिवीजन क्लास किस तरह होगा, एक चैप्टर 4 दिनों में कंप्लीट होगा। अब 4 दिनों में किस तरह कंप्लीट होता है, पहला दिन डे 1 में हाफ चैप्टर, डे 2 में उसका टेस्ट होगा, ठीक है। जो ऑनलाइन जो है वो कर सकते हैं तो उसके लिए सिर्फ एमसीक्यूज, और जो फिजिकल एकेडमी आ रहे हैं तो इसके लिए मुकम्मल पेपर होगा। इसमें जो ई शीट पेपर है एग्जैक्टली वो होगा, ठीक है। फिजिक्स की बात कर रहा हूँ खासकर। फिर डे 3 पर क्या होगा, डे 2 पे तो टेस्ट हुआ, क्लास नहीं हुआ रिवीजन का। अब डे 3 पे सेकंड हाफ होगा इस चैप्टर का, और डे 4 में इसका ये कवर हो जाएगा टेस्ट में। तो 4 दिन में 4 डेज़ में आपका क्या हो जाएगा, ये एक चैप्टर कंप्लीट कवर हो जाएगा। रिवीजन प्लस टेस्ट, रिवीजन प्लस टेस्ट, रिवीजन प्लस टेस्ट, ठीक है। तो रमज़ान शरीफ में ये 3rd रमज़ान से मैं शुरू करता हूँ, अप टू 27 रमज़ान तक होगा। ये मतलब जितना भी कवर जाए, इसमें 4-5 दिन पहले वो ईद की हॉलीडेज़ आएंगे, उसके बाद दोबारा हम स्टार्ट करेंगे जो भी रह गया, ठीक है। 3rd से लेकर 27 तक, मतलब 25 डेज़ या 24 डेज़ ड्यूरेशन आते हैं। आपके 6 to 7 चैप्टर जो है इसमें कवर हो जाएंगे विद MCQs, विद कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ठीक है, कम्प्रहेंसिव, हर एक एंगल से जो है आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। तो इसमें भी आप लोग अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। पेमेंट इतना नहीं है इसका, अगर कोई रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ जो चैप्टर्स है वो टोटल 20 है, 10 फर्स्ट ईयर के और 10 सेकंड ईयर के। अगर सिर्फ एक बंदा सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए करना चाहते हैं, एक बंदा सेकंड ईयर के स्टूडेंट जो है वो सेकंड ईयर के लिए करना चाहते हैं, और फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट है वो फर्स्ट ईयर के लिए करना चाहते हैं, तो पर चैप्टर जो रजिस्ट्रेशन होगा वो तो बहुत ज़्यादा है, आप लोग तो ये नहीं दे सकते।
पर चैप्टर रजिस्ट्रेशन है 200। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है, खाना भी नहीं होता इसमें, एक प्लेट बिरयानी भी नहीं होता 200 पे, लेकिन मैंने ये पर चैप्टर रखा हुआ है। ठीक है, ये सिर्फ इसलिए क्योंकि स्टूडेंट से ये बाउंड हो जाए। ठीक है, तो पर चैप्टर ये हो गया तो पूरा रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा 2000। ये सिर्फ रिवीजन क्लास की होगी। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का आज का जो डिस्कशन क्लास है। उम्मीद रखता हूँ आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह और भी इसी तरह हम आप लोगों को गाइड करेंगे। इसके बाद जो दूसरा गाइडलाइन वीडियो है वो सर ज़ैनुल आबिदीन आप लोगों के साथ अपना जो वो है क्या है पता नहीं है, वो बात भूल गया हूँ, जो भी है जो गाइडलाइन आपको देना चाहते हैं तो वो दे देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, मिलते हैं कमिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।